बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 14th लेक्चर है, ठीक है। शुरू करते हैं हम। अच्छा, पहले हम शुरू करेंगे एक हमारा एक्सप्रेशंस, जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस हम इवेल्युएट करने का सीख रहे थे तो उस वक्त हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था। अब ये वाला पॉइंट हम चाहें तो इसको हम खैर अभी हम कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसको हम मर्ज करेंगे अपने पिछले लेक्चर्स में या नहीं। वो था शॉर्ट सर्किटिंग का। आपको याद होगा कि एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? किसी को याद है? बेसिकली वो लॉजिकल वो एक्सप्रेशंस जो कि इफ एल्स, इफ की कंडीशंस में लिखे लिखे होते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, या वाइल के, ठीक है। ऐसे ऑपरेशन जिसकी बेस पे नॉर्मली हम फैसला करते हैं, यानी कि हम का मतलब है कि कंपाइलर कोड हमारा फैसला करता है कि भाई ये वाला ब्लॉक हमने एग्जीक्यूट करना है या वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, इफ के केस में, ठीक है, या इफ एल्स के केस में, या फिर इस वाले ब्लॉक को कितनी दफ़ा रिपीट करना है हमने, ठीक है। तो वो जो पेरेंथेसिस के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी होती है, हम उसको लॉजिकल, क्योंकि उसका रिजल्ट लॉजिकल रिजल्ट आता है ना, यानी कि ट्रू या फॉल्स रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उस वो जो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसके जो जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं, वो कैसे, वो हमारी लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर हमने कहा था ना कि हमारे बीच में ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, मल्टीपल एक्सप्रेशन उसके बीच में मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। हम सारे में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एक्सप्रेशन हो सकती है, मिसाल के तौर पर हमने कहा था, ठीक है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो, मतलब ये कि उसमें मल्टीपल एक्सप्रेशन मिक्स करके और लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके कोई ऑपरेशन बन रही है, तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं? हमने कहा था कि हम उसको लेफ्ट से शुरू हो जाते हैं और इवेल्युएट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर देखें ज़रा उन एक्सप्रेशंस के, सॉरी, उन लॉजिकल एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन को, तो हमें पता लगता है कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कि हमें इवेंचुअल रिजल्ट दे देते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देख लेते हैं, याद होगा आपको शायद ट्रुथ टेबल, ठीक है। वो जो हमने एंड के लिए और के लिए एक टेबल बनाई थी कि जी, अगर हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन में दो एक्सप्रेशन हों या दो वेरिएबल हों या वटेवर, एक एक्सप्रेशन हो जो कि दो उससे मिलके बन रहा है, ठीक है, और उसके बीच में एंड का या और का मिसाल के तौर पर ऑपरेटर हो, तो वो एंड और का ऑपरेटर कैसे, यानी कि उसका ट्रुथ टेबल क्या है? तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये एंड का ट्रुथ टेबल है, ये पहले वाला ना। अ, इसको पेंसिल मेरी ऑन हो गई, हाँ। ये एंड का ट्रुथ टेबल है। एक चीज़ इसमें देखें, ये एंड के टेबल में एक चीज़ है, ये वाला और ये वाला, ये एक चीज़ बता रहा है कि जब ए और बी को हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं, यानी कि इस तरह लिखा होगा ना कुछ, ए एंड, दो दफ़ा एंड होता है ना, बी, ठीक है। अगर ये लिखा हो तो लेफ्ट साइड पे, यानी कि पहले ये वाला इवेल्युएट होगा। अब अगर ये, यानी कि ऐसे करके होगा ना, हाँ, ये वाला पहले इवेल्युएट होगा ए। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर या फॉल्स हो या ट्रू हो, तो इट डजेंट मैटर, रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा। एंड ऑपरेशन में रिजल्ट को ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना मस्ट है, ठीक है ना। तो लिहाजा अगर हमारा एक ऑपरेटर, यानी कि सॉरी, एक एक्सप्रेशन की एक साइड, अगर हमें पहले ही पता लग जाए हम इसको इवेल्युएट करें ये फॉल्स हो जाए, तो लॉजिकली स्पीकिंग बी को इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही है ना। इसको हम कहते हैं, जब कंपाइलर या जो प्रोसेसर है वो इसको, सॉरी, हमारा जो कोड है वो ऐसे सिचुएशन को देखता है, तो कहता है कि ठीक है, फिर अगर तो ए हमारा फॉल्स पहले ही आ गया है और हमें पता है कि हम बी को इवेल्युएट करें ना करें, डजेंट मैटर, वो फॉल्स हो या ट्रू हो, हमारा रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा, यानी कि एक रिजल्ट हमें पता लग गया क्या आएगा, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इस पार्ट को, ठीक है। इसी तरह इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि एंड की जगह अगर और हो, ठीक है, और में होता है क्या है, और में होता है ये कि भाई अगर ए या बी में से एक भी ट्रू है ना,
तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, यानी कि और के केस में ये उलट हो जाता है, एंड के केस में होता है, एंड के केस में ये होता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और के केस में होता है अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा कि अगर हम एक को इवेल्युएट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले को इवेल्युएट कर रहे हैं, ए और बी, ये हो एक्सप्रेशन। ठीक है, हम ए को इवेल्युएट कर लें अगर, और उसका रिजल्ट अगर ट्रू आए, तो हमें इसे इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया है तो अब तो इस पूरे का रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो फिर हमारा कोड ऐसे ही करता है। चल भाई आगे। ठीक है, अब जैसे देखें, ये एक तीन वेरिएबल हैं बुलियंस। ठीक है, अब मैंने सिंपल एक्सप्रेशन बना दिया है कि बुलियन वेरिएबल हैं। जाहिर सी बात है ये, यानी कि इसको देखें, इस लाइन को देखें, अगर तो ट्रू वैल्यू जो है ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये अनदर बुलियन, ये कभी भी इसको चेक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रू है तो फिर तो अंदर ही आ जाएगा ना, इस डू समथिंग को एग्जीक्यूट करेगा। लॉजिकल है ये। अगर ट्रू वैल्यू जो है इसको मिल जाए, तो अनदर बुलियन को वो चेक ही नहीं करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के ट्रू होने का मतलब ही क्या है कि उसको अब इफ के अंदर ही जाना है। बिल्कुल इसी तरह अगर उसको फॉल्स वैल्यू इधर मिल जाए, ठीक है, तो उसको अनदर बुलियन को एवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे ये डू समथिंग तो मैंने करना ही नहीं है, अब मैंने डू समथिंग एल्स करना है, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई हमारी। ठीक है, मेक सेंस और नॉट? अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, ऐसे ही जैसे समझाने के लिए कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है वैसे। अगर ऐसे हो ये, तो क्या होगा, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, फर्ज किया, फर्ज कर लेते हैं नहीं है, बी बड़ा है। ठीक है, तो हमें पता लग गया इसके ए, हमने इसको इवेल्युएट किया, बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू है जी 339। ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है जी 17। ओहो, बी बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, काटा लगा दिया मैंने वैसे, लेकिन फॉल्स हो गया। कांटे को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये फॉल्स हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई फॉल्स। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ और सी की वैल्यू को फैच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ख्याल आता है सी को डी से कंपेयर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला ऑपरेशन करने की मुझे क्या ज़रूरत है। ये फॉल्स आ गया है, अब अगर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ट्रू भी आ जाए, तब भी रिजल्ट फॉल्स है। ठीक है, अगर ये ट्रू भी आ जाए तो रिजल्ट फॉल्स है, लेकिन अगर ये फॉल्स आ जाए, तब भी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें इसका मतलब है कि क्या, इस वाली साइड को इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा इसको, इस प्रोसेस को हम, कि जब हम कोड हमारा एग्जीक्यूट होते हुए उसको किसी जगह पर नज़र आता है कि यार मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, मुझे दूसरा पोर्शन को इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है वो ऐसा ही कोड जनरेट करता है। तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कभी कभी आप कोड करें, मिसाल के तौर पर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जी ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये फ़र्ज़ किया इसमें एरर है। ठीक है, तो अगर तो ट्रू वैल्यू, ये हमेशा अक्सर आपको कोड के दौरान ये ट्रू वैल्यू मिलता है, तो हमेशा ये हो जाता है, अब इसमें एरर है, यानी कि जब इसको कोड एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें कोई एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना कि एरर क्या होता है, एक एरर ये भी हो सकता है, जैसे हम एरे लिस्ट होती है हमारी, हमने कहा था कि एरे के अंदर अगर हम उसके इंडेक्स को एक्सेस करें, मिसाल के तौर पर -1, तो ये एक एरर है।
ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये एरे -1 लिखा हुआ हो तो ये एरर कोड को एग्जीक्यूट करते वक्त नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी उधर जाएगा ही नहीं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर तो हमारा कंडीशन इस तरह लिखी हुई हो ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और एंड ठीक है, एरे -1 इज लेस और इक्वल टू 0 फर्ज किया, ये लिखा हुआ है इधर, डबल इक्वल टू 0। इतना गंदा मैं लिख देता हूँ, मैं ना इसको जरा क्लियर करके लिखता हूँ ताकि ये वाली चीज़, मिसाल के तौर पर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड एरे -1 इज ग्रेटर देन ए, लेट्स से, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब एरे -1 यहाँ कोड में लिखा हुआ है तो ये एरर होना चाहिए, लेकिन अगर बी बड़ा है ए से, इसका मतलब है ये हमेशा फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाला एरर ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कभी किसी वक्त ए की वैल्यू ऐसी आ जाए कि वो इससे बड़ा हो बी से, फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और फिर वो एरर आ जाएगा। तो हम नॉर्मली इस केस में हम कहते हैं कि अक्सर ये प्रोग्रामर ही कहते हैं, यार कल तक ये बिल्कुल सही चल रहा था, ये आज पता नहीं इसको क्या हो गया। तो वो होता यही है कि बाज़ औक़ात ऐसा कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है। जैसे ये खैर एक सिनेरियो है कि एक ऐसा कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था और वो फिर किसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन खैर इसका मकसद क्या है कि जी इस चीज़ को समझने का है कि शॉर्ट सर्किटिंग इज़ अ थिंग, और ये जहन में रखना है, और इसको हम बड़े इंटेलिजेंटली इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने कोड को वो करने के लिए। अगर हमें पता हो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है ना ज़्यादातर एक ही जैसी आएगी, ठीक है, तो हम उसको हम पहले रख देते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। मतलब ये है कि उसको ये ना हो कि जी हमें पता है कि जी ये ये वाली वैल्यू तो ट्रू वैल्यू है, हमेशा अक्सर ट्रू रहती है, तो हम अगर इसको राइट पर लिख दें और इसको लेफ्ट लेफ्ट पर लिख दें तो क्या होगा कि पहले हमेशा ये एग्जीक्यूट होगा, इसका रिजल्ट कुछ आएगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट आएगा, ओ ये तो ट्रू है, बस ट्रू हो जाएगा। तो हमें पहले वो वाला करना चाहिए जिसकी वैल्यू जो है वो शॉर्ट सर्किट में हेल्प हो सकती है। तो ये एक यानी कि वही बात है कि टूल है जिसको हम सीखते हैं और उसको हम अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा जी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ज़्यादातर, यानी कि जो मैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ डिफरेंट टूल्स के जी, इफ़ लगा के हम कोड का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रू हो उसके यानी कि ट्रू और फॉल्स के केसेस के बेस के ऊपर हम कोड का सर्टेन पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लूप में हम सर्टेन कंडीशन के ऊपर हम सर्टेन कोड को ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेथड के केस में हम इन्वोक कर सकते हैं सिलेक्टिव एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम इस तरह की पढ़े थे। अभी अभी हमने शॉर्ट सर्किटिंग का पढ़ा के हम अपने कोड को एफिशिएंट अगर करना हो तो हम शॉर्टकट सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहरहाल हमें उसके बारे में पता होना चाहिए तो हम उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे कि एक किस्म के टूल सीख रहे थे करने के लिए। अब जो ज़्यादातर हमारे सेक्शन शुरू हो रहे हैं वो ज़्यादातर यानी कि उसको हम कहते हैं कि उसके ज़रिए हम चीज़ें बना सकते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोसेस, नए नए स्टेप्स और इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये लॉजिकली ज़्यादा ये मज़े का सेक्शन भी यूँ कह लें कि बिफोर स्टार्टिंग इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि ज़्यादा और मज़े का हो जाता है, उससे पहले ये जो है ना हमारा सर्चिंग एरेज वाला, सॉरी, इससे पहले वाले सारे हमारे एल्गोरिदम्स डिफरेंट जो हम सीखेंगे अब, वो हमारे यानी कि मज़े मज़े के यूँ कह लें कि अगर थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो बड़ी मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। तो उसमें से सबसे पहला आइटम जो है वो है सर्चिंग एरेज। ठीक है, सर्चिंग एरेज क्या है? एरे सर्चिंग क्यों यूज़ होती है एरे सर्चिंग? हमारे पास यानी कि कोड के अंदर बहुत दफ़ा लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल यानी कि हम बहुत कॉमन, सबसे आसान, सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मिसाल ही हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं, वो सर्च कैसे होती है? सर्च ज़ाहिर सी बात ऐसे ही होती है ना कि कहीं पर जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं उसका वो डेटा पड़ा हुआ है।
बहुत सारा वो डेटा पड़ा हुआ है और हम उसमें से अपनी जो हमें ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत, वो सर्च कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है और इसके यूज़फुलनेस इसी से अंदाज़ा हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम सर्च करते हैं कि जी हमें ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिस जो कि हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के बारे में बता सके। ठीक है, तो होता क्या है, गूगल ने, अगर हम गूगल सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कोई और सर्च इंजन इंजन इस्तेमाल करते हैं, तो वही वाला वो जो भी सर्च इंजन है, वो उसने क्या किया हुआ होगा, उसने अपने पास दुनिया में जितने भी या जो भी उसकी लिमिट है, उन सारे इंटरनेट पेजेस की एक लिस्ट बनाई हुई है। यानी कि उसके पास बहुत बड़ी एरे है। एरे को हम लिस्ट के तौर पे यूज करते हैं ना। एक बहुत बड़ी एरे है जिसमें उसने टक 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 सारे जो है ना दुनिया में जितने भी पेजेस हैं उन सबको रखा हुआ है। ठीक है, उन सबको रखा हुआ है, उन सबका रेफरेंस रखा हुआ है, सबकी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। अब जब इजाज कहता है कि भाई इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सर्च इंजन में लिखता है और एंटर मारता है, ठीक है, तो ये जो क्वेरी है यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये अब उसने जाके वो जो उसके पास लिस्ट पड़ी हुई है सर्च इंजन के पास, उसमें जाके ढूंढना है, ठक 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 ठक, ठीक है। तो अगर वो जैसे ही मिल जाती है तो फिर वो रिस्पॉन्स भेज देता है। और तो सर्च इंजन के रिजल्ट में एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा भी एंट्री होते हैं, लेकिन बहरहाल एक मिले एक से ज़्यादा मिले वो तो यूज़ केस डिपेंडेंट है। तो इस तरह करके वापस ले आते हैं। तो ये यानी कि यूज़ केस देख लें या समझने की बात है कि जी कहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत तो तकरीबन हर जगह ही हमें इस सर्चिंग की ज़रूरत होती है। अब वो सर्च करने के क्या तरीके होते हैं, उसमें से हम एक दो तरीके अभी देखते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है। ऊपर जो है, जो आपको नज़र आ रहा है वो है इंडेक्स, यानी कि एक एरे है जिसमें 8 आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, टक टक टक, ये जो है, ठीक है। और ये ऊपर ये जो है ना आइटम का इंडेक्स है। ठीक है, यानी कि वही बात है कि एरे हमेशा जीरो से, हमारी लिस्टें जितनी भी कंप्यूटर साइंस में वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, तो लिहाजा 8 है तो 0 to 7 आइटम्स की लिस्ट है उसके अंदर। अब हमने इसमें से कोई चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, यानी कि अगर हमने ये देखना है कि भाई कि क्या कहते हैं, 21 जो है, या 21 फर्ज किया, इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या तरीका होगा, सिंपल तरीका ये है, हम आएंगे, हम पहले आइटम को देखेंगे, भाई ये 21 है, नहीं है। इफ, फिर हम दूसरे, यानी कि हम लूप करेंगे ना इसके ऊपर, हर आइटम के ऊपर, और हर हर लूप के इटरेशन में हम क्या चेक करेंगे, इफ आइटम इज इक्वल टू 21, नो। 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 इफ आइटम इज इक्वल टू 21, यस। यस, देन ब्रेक एंड कम आउट, यस 21 फाउंड। ठीक है, तो एक तरीका, सिंपल तरीका जो है वो ये है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने आइटम है, ठीक है, हम उतनी दफ़ा इसको लूप करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर आइटम हमें सर्च करना होता है 57 फर्ज किया, ठीक है, तो हम इसको चेक करते 70, पहला चेक करते 78, दूसरा 92, ठक 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 ठक, एंड पर आते, ओ यस ये 57 है। ठीक है, तो इस इसमें हमारा, यानी कि ये यानी कि एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीका है। ठीक है, लेकिन वैसे हम देखें तो इसमें कोई इंट्यूशन, कोई वो नहीं है, कोई हमने इसमें अक्ल नहीं लड़ाई, कोई लॉजिक नहीं लड़ाई। हमने सिर्फ कहा कि यार आपके पास लिस्ट है डेटा की, आपको उसमें डेटा लिस्ट में से एक आइटम ढूंढना है। आपने तरतीब से उठाना शुरू कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ओके, मिल गया या नहीं मिला। जब सारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, आप कहोगे नहीं मिला, ये आइटम इसमें मौजूद नहीं है। और अगर लिस्ट खत्म नहीं हुई, मिसाल के तौर अगर आपने, आपसे किसी ने पूछा था 70 है इस लिस्ट में, आप इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको 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 आठों आइटम को चेक करेंगे, तो ये 70 नहीं है इसमें, कह देंगे नहीं है। और अगर वो मिल जाएगा तो आप कह देंगे मिल जाएगा, मिल गया। अगर आपको कोई कहे 78, तो वो पहली दफ़ा में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट एफिशिएंट क्या होगा, अगर कोई कहे आपको 78 सर्च करना, ठीक है, और लीस्ट एफिशिएंट अगर आपको कोई कहे 57 सर्च करना, क्योंकि इसके, तो बहरहाल ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन जैसा कि नज़र आ रहा है कि कोई इतना ज़बरदस्त किस्म का एफिशिएंट तरीका नहीं है। एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है, एफिशिएंट तरीका जो है वो है, हमने, अगर आपको याद हो, हमने ये किया था नंबर गेसिंग गेम।
गेसिंग क्या होता है, सर्च ही होता है ना एक किस्म का, ढूंढ रहे थे हम नंबर। ठीक है। तो वो एफिशिएंट तरीका है, लेकिन पहली वाली लिस्ट में तो नहीं चल सकता। अगर हम लिस्ट को सॉर्ट कर दें, यानी कि लिस्ट को हम एक तरतीब में रख दें, फिर हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम, आपको याद हो नंबर गेसिंग गेम में जो तरीका हमने इस्तेमाल किया था, हम कहते हैं यार अच्छा जी कितने टोटल आइटम है, 8। ठीक है। हमने चेक करना है जी कि इसमें 21 अवेलेबल है। ठीक है। हम कहेंगे यार 0 to 7 इसमें टोटल ये आइटम है ना, 0 और 7 को ऐड करो तो 7 बनता है, 0 + 7 7, 7 को 2 से डिवाइड करो तो 3 बनता है। तो जाके ज़रा थर्ड आइटम को देखो कि जी वो 21 है, क्योंकि हम 21 सर्च कर रहे हैं ना। ठीक है। ओ नहीं, 0 जो है 58 है। ठीक है। अब चूंकि ये सॉर्टेड लिस्ट है, यानी कि लिस्ट जो है तरतीब से है, 13 21 57 58 61 78 79 90 96, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार अच्छा 58 जो है वो 21 से बड़ा है कि छोटा है। जी 58 तो बड़ा है। ठीक है। अगर 58 बड़ा है तो लिस्ट को, पहले हमने ये पूरी लिखी थी, अब हमने इस वाले पार्ट को देखो। इसका मतलब है कि आप 0 और 3 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और बीच वाला गेस करो कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आइटम होगा। चेक करो, ओ यस यही 21 है। तो 2 स्टेप में मिल गया। अगर 21 ना सोचा होता, हमने 51 सोचा होता, तो वो उससे अगले स्टेप में मिल जाता है। क्यों, आप कहते हो 57, नहीं 57 ये तो 21 है। अच्छा 21 57 से बड़ा है कि छोटा है। ओ 57 21 से तो बड़ा है। इसका मतलब है कि हमें इस वाली रेंज में अब ढूंढना है। तो फिर आप इसमें करते 1 और 3 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते, तो वो 2 बन जाता, तो 2 को चेक करते, ओ यस मिल गया। इस तरीके में बाइनरी सर्च में जो हमने नंबर गैसिंग गेम किया था, याद है आपको, हमने कहा था कि अगर 100 आइटम्स हों तो हम 7 स्टेप में ढूंढ सकते हैं। इस केस में अगर 100 आइटम्स हो तो हमारा वर्स्ट केस क्या होगा, यानी कि अगर 100 आइटम हो और आखिरी आइटम ही हमारा, हम जिसको हम ढूंढ रहे हो वो आखिरी आइटम हो, तो हम 100 टाइम सर्च करेंगे, करते 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 आखिर में वो आखिरी आइटम मिल जाएगा। जबकि इस केस में अगर 100 आइटम भी हो तो हम 7 स्टेप में मैक्सिमम कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमने उस वक्त देखा। तो ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सिर्फ इसमें क्या मसला ये है कि ये अनसॉर्टेड डेटा पे नहीं चलता, ये सॉर्टेड डेटा पे चलता है। यानी कि नंबर अगर तरतीब से पड़े हुए हो तो फिर हम साथ, अगर हमें भी पता हो कि हम ये वाला नंबर हमने बताया गया, ये वाला नंबर चेक किया, ये नहीं है, तो फिर हम इधर आ जाते हैं। यानी कि तरतीब से अगर पड़ा हुआ हो तो फिर हम इसको गैस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, इंटरनेट पे अगर हमने मिलियंस बिलियंस ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, उसमें से सर्च करना है, तो सर्च इंजन क्या करते हैं, पहले उन सबको सॉर्ट कर लेते हैं। यानी कि जो जो उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड में रखा हुआ होता है सारे इंटरनेट के पेजेस का, उसकी एक सॉर्टेड लिस्ट बना लेते हैं। तो जाहिर सा सॉर्टेड लिस्ट बनाना जो है वो कॉस्ट है। ठीक है, उसके लिए वो मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि लिस्ट बनी हुई होती है और उसके अंदर से जब सर्च करना होता है तो वो बड़ा फास्ट हो जाता है। यानी कि 100 की जगह अब 7 वर्स्ट केस सिनेरियो आ गया। ठीक है ना, हो सकता है फर्स्ट टाइम में मिल जाए, हो सकता है सेकंड में मिल जाए, हो सकता है मैक्सिमम 7 में मिल जाएगा स्टेप में। तो ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हो जाता है आपका परफॉर्मेंस जो है। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे दूसरा सर्च तरीका हो गया। अब सर्च तरीके, सर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी जो हम बेसिकली जो दो हमने देखा, एक में हमने क्या देखा है कि जी लीनियर, इसको हम लीनियर सर्च कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब क्या है कि लाइन से सर्च करना शुरू कर दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। लीनियर सर्च जो है उसका वर्स्ट केस ये होता है कि आपको अगर एन की लिस्ट है तो एन ऑब्जेक्ट सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। और बाइनरी सर्च में ये होता है कि जी, यानी कि अगर एन की लिस्ट है तो लॉग ऑफ एन, यानी कि लॉग ऑफ एन सर्च करना, यानी कि अगर ये 1000 है तो इसी तरह लॉग ऑफ एन की जो भी वैल्यू आएगी उतना, जैसे 100 है तो ये 7 आता है, 1000 है तो, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये हमारा यानी कि सर्चिंग
डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है। आपकी किताब में फिल इसमें दो हैं, लेकिन और भी सर्चिंग टेक्निक्स होते हैं, वो हम आगे एल्गोरिदम जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी हम इन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम देख रहे हैं। अच्छा, हमने कहा कि यार एक तो हो गई सर्चिंग, हमने कहा कि बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन सर्चिंग में एक सेकंड सर्चिंग टेक्निक जो थी वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर लिस्ट के ऊपर नहीं हो सकती, वो सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर से हो सकती है सिर्फ। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, कि हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकें आसानी से। अगर हमारे पास मिक्स डेटा आ जाए, हमारे पास आ जाए कि जी ये 100,000 वेबसाइट्स की लिस्ट है। ठीक है, इनको इसमें से आइंदा से मैं ये यानी कि हमारा रिकॉर्ड है, हमारे पास मिसाल के तौर पर बुक्स हैं। ठीक है, लाइब्रेरी है हमारी छोटी सी, उसमें बुक्स हैं, फ़र्ज़ किया 1,000 किताबें हैं। ठीक है, तब उन 1,000 किताबों में से हमने सर्च करना है, अगर 1,000 किताबें हैं और उसमें से जब भी हमारे पास कोई बंदा आएगा कि मुझे ना फलां किताब दे दें। ठीक है, तो हम कैसे उसको फ़ौरन वो वाली किताब उठा के दे सकेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम नॉर्मली जो करते हैं, हमें कहेंगे जी भाई हम उसको सॉर्ट करके रख लें। ठीक है, क्योंकि जब सॉर्टेड होगा तो हम जाके डायरेक्ट आपने दवाइयों वाली दुकान पे देखा होगा कि जब आप उनको कहते हैं ना कि फलां पैरास्टामोल दे दें मुझे, तो वो जाते हैं सीधा उस जगह पर जाते हैं और वहां पर ऐसे दाएं बाएं देखते हैं और उनको पैरास्टामोल मिल जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह किसी और दवाई की तरह कहते हैं, यानी कि वो पूरी दुकान के एक साइड से शुरू हो जाए और ढूंढते 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 आखिरी दूसरी तरफ से निकले, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉर्ट करके रखा होता है। मिसाल के अगर पी से सॉर्ट किया हुआ था, अगर पैरास्टामोल है तो पी वाले सेक्शन में जाते हैं, उनको डायरेक्ट वहां पर मिल जाता है, वो या तो पहला होता है या दूसरा होता है या चौथा होता है पांचवा, लेकिन बहरहाल थोड़े से टाइम पे सिर्फ उस शेल्फ में देखने से उनको मिल जाती है चीज़। ठीक है, तो लेकिन अब जब मिक्स होकर आता है, पहले जो सॉर्टेड में से सर्च करना तो बड़ा आसान है, सॉर्ट कैसे करें? ठीक है, जब हमारे पास मिक्स होकर आएगा तो सॉर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो उसमें से जैसे एक बड़ा सिंपल तरीका क्या है, जैसे अभी मैंने दवाइयों वाला बताया, उसमें क्या होगा, आप उठाओगे यार ए से कौन सी दवाई शुरू होती है वो पहले खाने में चली जाएगी, बी से कौन सी दवाई शुरू होती है दूसरे में चली जाएगी, सी से कौन सी शुरू होती है तीसरे में चली जाएगी, एंड सो ऑन। कम से कम मोर और लेस यानी कि सिमिलरली जो है ना सिलेक्शन सॉर्ट, यानी कि जब हम फर्स्ट सॉर्टिंग की जो टेक्निक पढ़ रहे हैं वो भी तकरीबन ऐसी है। क्या है जी कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम इसमें क्या करते हैं कि हम लिस्ट के हर आइटम को पकड़ के उसके सही जगह पर, एक एक आइटम को पकड़ के उसके सही जगह पर रखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे सादा लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे कि हम उसको, अगर हमारे दवाइयों की दुकान है उसमें किसी ने अभी आज बाजार से थोक से मिसाल के होल सेल से हमारे पास दवाइयाँ आई हैं, दवाइयों का जो है ना वो सिंपल एक बॉक्स आ गया है। ठीक है, हम बॉक्स खोलेंगे और उसमें जो भी दवाई है, फ़र्ज़ किया हम जो उसकी उसमें जो ए से दवाई शुरू होती है, जिस दवाई का नाम हम उसको उठाएंगे और जाके ए वाले खाने में रख देंगे, बी से जो शुरू होता है उसको उठाएंगे बी वाले खाने में रख देंगे। एक तरीका ये है। ठीक है, तो जैसे मिसाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है जी, 78, 90, 58, 96, 21, 61, 13, 13, 57, 57। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सब यहाँ इसको सर्च करेंगे, मीनिंग कि हम क्या कहते हैं, पहले आइटम हमने इस खाने को फिल करना है सबसे पहले। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें सबसे लोएस्ट, क्योंकि हम तरतीब से हमने सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, या तो हम उल्टा कर सकते हैं या सीधा कर सकते हैं, मतलब ये कि हम सबसे हाईएस्ट से शुरू कर सकते हैं या सबसे लोएस्ट से शुरू कर सकते हैं, जो मर्जी हम सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तरह हमने लोएस्ट सेलेक्ट किया, हमने कहा भाई हम इस खाने में शुरू हुए हैं, हम चेक करते हैं 78 लोएस्ट है कि 90 लोएस्ट है। 90, अगर 78 लोएस्ट है, हम इसको लोएस्ट के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं। अगला देखते हैं 90, हाँ ठीक है 78 ही लोएस्ट है। अगला देखते हैं 58, ओ नहीं 78 लोएस्ट नहीं है, 58 लोएस्ट है। चलो जी 58 लोएस्ट है नंबर 2 पर जो मौजूद है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला 96, हाँ नहीं नहीं 58 जो नंबर 2 वाला है वही लोएस्ट है। फिर अगला देखते हैं 21, ओ नहीं 21 लोएस्ट है, चलो जी इसको मार्क कर लो। नंबर 4 पे जो 21 है वो लोएस्ट है। फिर अगले पर आते हैं 61, हाँ जी नंबर 4 पे जो 21 है वही लोएस्ट है। उससे अगले पर आते हैं 13, अच्छा इसका मतलब है
एक सेकंड मेरे, हाँ अच्छा इससे 13 पर आ गया ना, तो एक सेकंड मेरा टैब जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। ठीक हो गया। अ, तो जी अब ये लोएस्ट है हमारा, ठीक है 13। इससे अगला देखते हैं 57। ठीक है यही लोएस्ट है, तो हमें लोएस्ट मिल गया 13। हम क्या करते हैं, इसको उठा के पहले में रख देते हैं। तो लिहाजा जो पहले वाला है वो कहाँ जाएगा, वो 13 वाली जगह पर चला जाएगा। अब हम अगले खाने के लिए शुरू कर देते हैं यही प्रैक्टिस, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़। अब हमने 13 हमारा हो गया, ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब हम अगले पे जाए। 90 हम कहते हैं 90 लोएस्ट है हमारा। अगला देखते हैं 58, नहीं 58 लोएस्ट है। उससे अगला देखते हैं 96, नहीं 58 ही लोएस्ट है। उससे अगला देखते हैं 21, हाँ 21 लोएस्ट रह गया। ठीक है। उससे अगला देखते हैं 61, नहीं 21 ही लोएस्ट है। 78, 21 ही लोएस्ट है। 57, 21 ही लोएस्ट है। तो लिहाजा 21 को हम यहाँ पर दूसरे खाने में रख देते हैं। ठीक है, और 90 जो है जो दूसरे खाने में था उसको हम यहाँ भेज देते हैं। ठीक है। अब हम अगला खाना प्रोसेस करना शुरू करते हैं। 58 लोएस्ट है, 96 नहीं 58, 90 नहीं 58, 61 नहीं 58, 78 नहीं 58, 57 ओके ये वाला लोएस्ट है। ठीक है। तो तीसरे खाने में 57 आ गया, 57। और 58 जो सेकंड में था वो चला गया उसकी जगह पर जहाँ से वो 57 आया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर आकर ये भी क्या कहते हैं, नंबर 3 भी हो गया। ठीक है 58। ठीक है, उसके बाद अगले शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी 61 लोएस्ट है। अच्छा हाँ 61, 61, 61 से 61 इधर आ जाएगा। करते करते हर एक खाने का हम करते जाएंगे और आखिर में 13, 21, 57, 58, 61, 68, 70, 79, 96। ठीक है। तो इस तरह करके हमने क्या किया इसमें, एक एक आइटम पकड़ा कि भाई इस कैबिनेट का कौन सा है। इस कैबिनेट में वो आएगा जी जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हमने इसमें से ढूंढा सबसे छोटा कौन सा था, 13। 13 को इस कैबिनेट में रख दिया। ठीक है। फिर उससे अगले कैबिनेट में, मैं कैंसिल कर दूँ, इसमें रख दिया। फिर अगले कौन उस कैबिनेट का देखा 1 का, तो सेकंड नंबर पे हमने देखा कि जी सबसे छोटा कौन था, 21 था, उसको हमने रख दिया। फिर उससे अगले में देखा जी उसका कौन सा था, एंड सो ऑन। एक दफ़ा हम इस कोड को देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अब हमें एल्गोरिदम समझ में आया है, अब हम कोड को देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर पहला लूप लगाया, लिस्ट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस, यानी कि जो लिस्ट है, जितनी बड़ी हमारी लिस्ट है हमने उतना ही वो चलना है लूप, यानी कि हर खाने के अंदर डालना है। ठीक है। तो ये जो लूप है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा यानी कि हर खाने के लिए एक एक है। अब इस खाने के अंदर ये वाला लूप जो है ये क्या कर रहा है, ये वो छोटे से छोटा उस खाने में मौजूद को ढूंढ रहा है। हमने कहा करंट मिनिमम इज इक्वल टू लिस्ट आई, जब जब लिस्ट जब जहां पर भी स्टार्ट होती है। अच्छा ये देखो लिस्ट डॉट लेंथ -1, एक कम से किया है। क्यों, क्योंकि जब सारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी इतनी, ठीक है, तो जो आखिरी रहेगा वो सबसे बड़ा ही होगा। ठीक है। अच्छा अंदर क्या किया उसने, वही कि सिर्फ करंट मिनिमम, मिनिमम को मिनिमम और मिनिमम का इंडेक्स, जैसे हमने कहा था ना कि मिनिमम मिसाल के तौर पर ये है 58 और उसका इंडेक्स जो है ना वो 3 है। फिर उसके बाद लूप लगा के सारों को चेक करेंगे कि भाई ये मिनिमम से जो है ना, ये मिनिमम है कि मिनिमम कौन सा है। जब हमें पता लग जाएगा कि यार लिस्ट के अंदर ये मिनिमम है, हम उसको मिनिमम को जो है रिप्लेस कर देंगे, सॉरी एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि मिनिमम हमारे हम जिस खाने को प्रोसेस कर रहे हैं उसमें मिनिमम आ जाएगा और वो आगे चले, दूसरी चीज़ आगे चली जाएगी। तो इस तरह ये दो फॉर लूप के जरिए, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ये दो दो फॉर लूप के जरिए हम इसको सॉर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास अनस ये 8 आइटम है लिस्ट में, 1 2 3, हाँ 8 आइटम है, तो कितनी दफ़ा हमें ऑपरेशन कितने ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे इनको सॉर्ट करने के लिए, क्या ख्याल है आपका। अनस मेरे ख्याल में ऑनलाइन ही नहीं है, या पता नहीं। ये देखें हर आइटम
हमें देखें, अगर 8 आइटम है तो इसका मतलब 8 दफा तो लूप चलेगा। ठीक है। ठीक है। और हर आइटम के लिए हम, यानी कि जब हम इस आइटम को, इस कैबिनेट को हम चेक कर रहे होंगे कि जी यहाँ पर कौन सा आएगा, तो हम इस सारे को चेक करेंगे। ठीक है। फिर हम इसको चेक कर रहे होंगे, सेकंड वाले को, तो फिर हम इस सारे को चेक करेंगे। फिर हम ये थर्ड वाले को चेक कर रहे होंगे जब, तो फिर हम इन सारे को चेक करेंगे। फिर हम फोर्थ वाले को चेक कर रहे होंगे, फिर हम इन सारों को चेक करेंगे। इस तरह चलेगा ना। तो प्रैक्टिकली एन टाइम्स, अगर हमारे पास एन नंबर हो आइटम्स के, तो ये एन टाइम्स लूप चलेगा। और एक कम, उसके अंदर भी दोबारा लूप चलेगा, जो कि बस एक कम आइटम के लिए वो लूप चलेगा। ठीक है। तो उसके अंदर जो है, यानी कि जितने आइटम होंगे हमारे पास उतने, इसको हम कहते हैं एन स्क्वेयर्ड। यानी कि अगर 8 आइटम हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 64 दफा, 64 दफा तो नहीं चलेगा, लेकिन बहरहाल ये वर्स्ट केस सिनेरियो हम निकालते हैं ना। ठीक है। तो लिहाजा हम इसको यूं कह लें कि हर खाने को फिल करने के लिए पूरे लिस्ट को हमें देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर हमने क्या कहा, हमारे पास दवाइयों का जो डब्बा आया था, हमने उसमें से कहा कि जी पहले हमने खाने ए वाला जो दवाइयाँ हैं ना वो उठानी है। तो हम सारे ठक 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 सारे डब्बे को चेक करेंगे। इसमें से हमें जो ए वाले जितने मिलेंगे, हम उसको उठा के इसमें डाल देंगे। फिर हमने बी वाले खाने को भरने के लिए फिर इस सारी लिस्ट को चेक करना है, जो डब्बा आया है उसको सारे को चेक करना है। फिर जो हमें बी वाला मिलेगा वो इस पर रख देंगे। फिर सी वाले को करने के लिए हम सारी लिस्ट को चेक करेंगे। हम चूंकि बार बार 8 दफा ये सारी लिस्ट को चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये, यानी कि ये एन स्क्वायर हम बार बार सेम रिपीट बार बार कर रहे हैं। बहरहाल एक तरीका है सॉर्टिंग का। ठीक है। लेकिन शायद बहुत एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है। ठीक है। हम आगे चलते हैं। अ, हमने कहा कि सॉर्टिंग तो हमने देख ली कि हो गई। हमारे पास अगर एरे में मिक्स्ड कर डेटा हो, तो हम उसे इस तरह डबल फॉर लूप लगा के सॉर्ट कर सकते हैं कि हम हर खाने के लिए उस सबसे छोटा ढूंढें, उसको पहले पहले खाने में फिल कर दें, फिर उससे छोटा, फिर बाकी लिस्ट में सबसे छोटा ढूंढें, उसको दूसरे खाने में फिल कर दें, फिर बाकी लिस्ट में सबसे छोटा ढूंढें, उसको तीसरे खाने में फिल कर दें, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कर तो सकते हैं, लेकिन जैसे देख रहे हैं कि वो, यानी कि ना ये एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब क्या है कि ज़्यादा काम करना पड़ रहा है हमें। हम वो कैबिनेट सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर फिर बार बार डब्बे में ढूंढते हैं। उसकी जगह अगर हम कुछ और कर लें, ठीक है, अगर हम इसको फर्ज किया, टास्क को थोड़ा सा बहुत कोई डिवाइड कर लें, तो लेट्स सी वो क्या हो सकता है तरीका। मुझे नहीं पता आपने, आप लोगों को कितना तजुर्बा है कचरा चुनने वालों के काम का। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये कचरा चुनने वाले से रिलेटेड नहीं है, यानी कहीं पर भी आप सॉर्टिंग करेंगे तो उसका ये तरीका, दो में से दो तरीके नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि जी मुख्तलिफ बंदे मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। एक बंदा इसमें लग जाता है प्लास्टिक सर्च करने में, दूसरा बंदा लग जाता है शीशा सर्च करने में, तीसरा बंदा लग जाता है मेटल सर्च करने में। ठीक है। एक तरीका सिंपल ये है सॉर्टिंग करने का। और दूसरा तरीका ये है कि जी जो बंदे, हर बंदे सर्च कर रहे हैं, उनके पास मल्टीपल बोरियां, जो बोरी प्लास्टिक वाली है उसमें वो जो प्लास्टिक मिलती है तो प्लास्टिक में डाल देते हैं, लोहा मिलता है तो लोहे वाले में डाल देते हैं, शीशा मिलता है तो शीशे वाले में डाल देते हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर हम डिवाइड कर लें, तो हमारी यानी कि जिस वक्त हमने, वो हमने कहा था कि दवाइयों की दुकान में बॉक्स बॉक्स आया, ठीक है, तो इंस्टेड कि हम कि जी अब ए वाला दो मुझे, और सारे डब्बे में ढूंढ के ए वाला दे रहे हैं, बी वाला दो मुझे, सारे में, इसकी जगह हम उल्टा कर लें। डब्बे में से जो निकले, यार ये बी वाला है तो बी वाले में रख दो, यार ये जेड वाला है तो जेड वाले में रख दो। तो वो थोड़ा सा पिछले वाले के लिहाज से एफिशिएंट हो जाएगा। लेट्स सी कैसे होता है वो। मिसाल के तौर पर हमारी वही पिछली लिस्ट है। ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको डेटा को चेंज कर दिया है, जस्ट के जी वो इस पिक्चर के अंदर यानी कि स्लाइड में आसानी से समा जाए। ठीक है। मैंने क्या किया है, वो जो बड़े वाले नंबर थे 90 वगैरह ना, वो निकाल दिया है मैंने इसमें से। ये अब 8 नंबर हैं जो कि सारे जो है ना 80 से नीचे नीचे। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना 8 लिस्टें बना ली हैं। ये देख रहे हैं 0 से लेके 7 तक 8 लिस्टें बना ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से शुरू हो जाता हूँ पहले से। ठीक है।
अच्छा ये 78 है, तो इसको मैं ना इधर डाल देता हूँ। 78 है ना, तो ये 7 है ना, 7 वाली लिस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरा पेन दो दो लिख रहा है, अगर चलो। दूसरा क्या है जी? 10। मैं इसको 10 वाली लिस्ट में डाल देता हूँ, 1 जहाँ है ना। 58। 76। अच्छा 76 आ गया, अब यहाँ पर 76 आ गया, यहाँ पहले 78 डला हुआ है। इसका मतलब है मैं क्या करूँगा कि मैं जो है ना, अब मैं इसको 76 इधर, 78 इधर डाल दूंगा। हेलो, ये ठीक है। तो यानी कि यहाँ मैंने क्या किया, इसको सॉर्टेड डाला है। 76 पहले वह यहाँ 78 था, तो मैंने उसको उठा के आगे कर दिया, 76 डाला, ताकि ये तरतीब में रहे। ठीक है, फिर अगला मैं देखूंगा 21। 21 में इधर डाल देता हूँ। उससे अगला देखूंगा 61। 61 में इधर डाल देता हूँ। उससे अगला देखूंगा 13। ओ, 13 यहाँ पर आएगा ना, तो 10 यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो 10 के बाद 13, क्योंकि तरतीब ही है ये तो, छोटा नहीं आया, बड़ा आया है। 57। 57। 57। 58 के बाद 57 नहीं आ सकता, तो लिहाजा मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। तो 57 पहले आएगा और 58 बाद में आएगा। ठीक है, 57 भी हो गया, तो सारा सॉर्ट हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, यानी कि जैसे ही ये हो गया, इसके बाद हमने करना है कि तरतीब से शुरू हो जाना है। पहले बकेट में कोई है नहीं है, दूसरे बकेट में है हाँ जी 10 और 13, तो लिहाजा हम करेंगे, हमारी लिस्ट यहाँ बना रहा हूँ मैं, यहाँ मैं इस तरह बना देता हूँ। 10, उसके बाद 13। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में 21। उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद 57। उसके बाद 58। उसके बाद 61। उसके बाद 76। उसके बाद 78। तरतीब लग गई। और ये, अब हमने लूप नहीं लगाया ना, हमने सिर्फ एन टाइम उसको उठाया, और इसको टक 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 अपने सिर्फ हमें मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ा, बाकी बड़ा आसान था। हमने उसके स्पेसिफिक बकेट में डालते गए। तो ये हमारा पिछले से थोड़ा सा यानी कि एफिशिएंट एल्गोरिदम बन गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, सॉर्टिंग उसको उसके बकेट के लिहाज से कर दी है। तो हमारा हमारी स्पेस, यानी कि हमने मजीद 8 लिस्टें बना ली, यानी कि एरेज बना ली मिसाल के तौर पर, लेकिन काम हमारा स्पीडी हो गया। हमें वो जो लूप दोबारा लगाना पड़ रहा था, एन के अंदर एन का लूप लगाना पड़ रहा था, वो हमें अब नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो इसको बकेट सॉर्ट कहते हैं, बकेट बिन, मेरे ख्याल में इसके 3 4 नाम है। ठीक है, जो वेस्ट वाला मैंने एग्जांपल दी, उसी लिहाज से ही ये नाम भी है, यानी कि बकेट में उठा उठा के अब चीज़ों को, सॉर्टेड बकेट है आपके पास, ये बकेट हमेशा पहले से सॉर्टेड है। ठीक है, इन सॉर्टेड बकेट में आप उनको चीज़ें डालते जाते हो जो उसके लिहाज से होते हैं, तो आपकी सॉर्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा बकेट सॉर्ट का एल्गोरिदम था। हम आगे चलते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और आगे जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कोई और पॉइंट मेरे जहन में नहीं है जो डिस्कस करना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है कोई, तो फिर मैं यहाँ पर ये क्लोज करता हूँ।